हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 12 गणित में इस समय हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन समाकलन। भाई आप जानते हैं कि समाकलन ना करने की 3 विधियां होती हैं। पहली विधि होती है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, जो कि भाई इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं। दूसरी विधि होती है आंशिक भिन्नों द्वारा, पार्शियल फ्रैक्शंस करने होते हैं, फिर हम लोग करते हैं समाकलन। और भाई जो तीसरी विधि होती है उसे हम लोग कहते हैं खंडशः समाकलन, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। ठीक है। तो भाई इस समय जो हम विधि पढ़ रहे हैं उसका नाम है प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो कि भाई एक्सरसाइज 7.4 में भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको ना 6 विशेष सूत्र पढ़ाए जाएंगे, जिसका उपयोग आपको इस वाली एक्सरसाइज में करना होगा। अब देखो, ये जो हमारे पास 6 विशेष सूत्र हैं, इनको ना आपको भाई अच्छे से याद करना होगा। पहले तो आप समझ लो कि भाई होता क्या है। देख लो, जो चीज इधर लिखी हुई है वही चीज इधर लिखी हुई है। हमने भाई 6 सूत्रों को ना इस प्रकार से लिख दिया है कि जो सेम सेम चीजें हैं उनको ना आमने सामने लिखा हुआ है। देखो, लिखा है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो सेम यहां पर भी लिखा है, बस भाई दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि यहां पर स्क्वायर रूट लगे हुए हैं, अंडर रूट लगा हुआ है। तो अगर अंडर रूट नहीं लगा हुआ है तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा तो सूत्र क्या लगेगा? 1/2 वे लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। ध्यान रखना है, अगर यहाँ x पहले है तो x पहले, ऊपर माइनस वाला नीचे प्लस वाला लिखना है। वही चीज अगर अंडर रूट में है तो तब भी सूत्र लॉग का बनेगा, लेकिन तब क्या बनेगा? लॉग मॉड्यूलस लगाना है। लॉग वाले आपको हर सवाल में मॉड्यूलस लगाना ही लगाना है। ठीक है, तो लॉग x प्लस, ये चीज जैसे लिखी हुई है वैसे ही आपको वहां पे उतार देनी है और प्लस सी लिख देना है। बड़ा ही सिंपल है सूत्र, लॉग x प्लस, और जो चीज यहां लिखी है उसको वैसे ही उतार कर छोड़ दो। अगर इसका जस्ट उल्टा यहां पर लिखा हो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहां है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो सूत्र में थोड़ा सा बदलाव है, आप देख लीजिए। 1/2 है लॉग, अब की बार a पहले है तो यहाँ a पहले है, और दूसरा अंतर ये है कि यहाँ ऊपर माइनस था, यहाँ ऊपर प्लस है। बाकी ये दोनों सूत्र एक जैसे हैं। अब अगर इसी में हम अंडर रूट लगा दें, भाई यहाँ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पर संख्या तो वही लिखी हुई है, बस खाली स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो सूत्र क्या बन जाएगा? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो भाई इस वाले सूत्र को देख लो, बाकी सबसे अलग है, बाकी सब लॉग में बन रहे हैं, लेकिन ये वाला कैसे बन गया? ये बन गया साइन इनवर्स में। तो इसको आपको भाई ढंग से देखना है, ठीक है, ताकि आप पहचान लो कि कब लॉग बनाना है और कब बनाना है साइन इनवर्स। इस पे आ जाओ। अगर देखो यहां पर क्या था? माइनस में था, पहले x था, यहां पहले a था, लेकिन थे दोनों माइनस के। लेकिन अगर दोनों प्लस के हो, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो सूत्र लॉग में नहीं बनेगा, फिर बनेगा tan इनवर्स में, जैसे वहां बना था साइन इनवर्स में। 1/a tan इनवर्स x प्लस सी, ये वाला बनेगा। अब देखो, यही चीज यहां पे लिखी हुई है, लेकिन यहां पर वही चीज है, स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो सूत्र बनेगा लॉग का, और ये दोनों सूत्र एकदम एक जैसे हैं। लॉग x प्लस, और जो चीज यहां लिखी है उसको वैसे उतार दो स्क्वायर रूट में और प्लस टी लगाकर छोड़ दो। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखो, जब स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ है तो यहाँ 1/2 है, यहाँ 1/2 है, और यहाँ है 1/a। लेकिन जब स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो कहीं पर 1/a या 1/2 नहीं लिखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप याद करोगे तो भाई आपको अच्छे से याद हो जाएगा कि भाई कौन सा सूत्र में क्या हमको आगे समाकलन लिखना है। बाकी जब आप सवाल लगाओगे ना तो आप देखकर जान जाओगे तुरंत कि वहां पर किस सूत्र का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, तो अब हम आपको शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.4। तो भाई अब आ जाओ प्रश्न नंबर 1 पर। देखो क्या लिखा हुआ है, 3x स्क्वायर अपॉन में है x की पावर 6 और प्लस 1। सबसे पहले आप इसे i बराबर करके इस प्रकार से लिख लो, 3x स्क्वायर x की पावर 6 प्लस 1, और यहां आप लिख दो dx। ठीक है, अब आप भाई ध्यान दो कि जिस प्रकार से ना आप पहले प्रतिस्थापन करते आए हो, वैसे ही आपको यहाँ पे सोचना है कि आपको यहाँ पर मानना क्या है। आपको ऐसा फलन मानना है जिसका अवकलन इसमें आपको कहीं ना कहीं दिख रहा हो, जिससे कि वो कैंसिल हो सके। जैसे ये है 3x स्क्वायर, नीचे है x की पावर 6 और यहां लिखा है प्लस 1। अब देखो, अगर x की पावर 6 को हम t मान लेंगे
तो अवकलन में 5 पावर आ जाएंगी, ऊपर केवल 2 ही पावर है, मामला गड़बड़ा जाएगा। अगर हम एक्स क्यूब को मान ले टी, तो ये ऊपर वाला ना पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज एक्स क्यूब का स्क्वायर भी आप लिख सकते हो। जैसे एक लाइन में और देख लो, अगर इसको आप इस प्रकार से लिख देते तो भाई ज्यादा आसान लगता आपको शुरुआत से ही। इस प्रकार से जो x की पावर 6 है उसे हमने लिख दिया एक्स क्यूब का स्क्वायर और प्लस 1। अब यहां से क्या है कि मानना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखना कैसे भाई, यहां लिखोगे माना एक्स क्यूब बराबर टी। अभी क्या करना है, दोनों बच्चों में ना आपको अवकलन करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx और यहाँ हो जाएगा dt। अब देखो साफ साफ आ गया कि 3x स्क्वायर dx का मान क्या रखना है आपको, dt रखना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा i बराबर, यहाँ आ जाएगा सीधा dt, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा t स्क्वायर और प्लस 1 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन गया आपका tan इनवर्स t का, tan इनवर्स t प्लस c बाई dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर सीधे होता है tan इनवर्स t। अब आप चाहो तो भाई यहाँ t का मान रख सकते हो, तो आ जाएगा tan इनवर्स x क्यूब और प्लस c। देखा कितना सिंपल था ये वाला भाई सवाल पहला था, इसलिए काफी आसान था, और भाई उनमें से हमें कोई सूत्र लगाना नहीं पड़ा, सीधे ही tan इनवर्स t का फार्मूला लग गया और भाई सवाल आपसे हो गया। तो अगर आप मान ले रहे हो कि भाई किस फंक्शन को हमें t मानना है, तो सवाल ना काफी आसान हो जाता है। इसी प्रकार से आप भाई सवाल नंबर 2 देख लो, लिखा हुआ है 1 अपॉन, इस प्रकार से लिखा हुआ है 4x स्क्वायर। इस प्रकार से देखो, अब ये सवाल अंडर रूट वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे क्या लिखोगे, i बराबर में लिख दिया करो, तो यहाँ हो जाएगा dx अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखा है 4x स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर जैसे ही आप देखते हो तो भाई आपके दिमाग में पहली बात क्या आती है, पहली बात भाई ये आनी चाहिए कि इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर को हम 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर लिख दो। जो भी चीज है यहाँ पर होल स्क्वायर में होनी चाहिए ताकि उसको हम t मान सकें, और भाई सवाल आसानी से हो जाए हमारा। अब देखना यहाँ आ जाओ, माना 2x को आप t मान लो, तो भाई प्रतिस्थापन का यही तरीका है कि जैसे ही आप सवाल को देखो तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात आनी चाहिए कि यहाँ पर हम क्या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अगर भाई वो आपने पहचान लिया तो सवाल आपसे आसानी से हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2dx बराबर dt। अगर केवल dx का मान निकालोगे तो आ जाएगा हाफ dt, क्योंकि भाई दो ना उधर चले जाएंगे। अब आप ऊपर मान रख लो, तो i बराबर आ जाएगा 1/2 dt अपॉन, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। अब भाई आप खजाना खोलो और ये देखो कि अंडर रूट में 1 प्लस टी स्क्वायर में कौन सा फार्मूला बना था। अब देखो एक पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो इसको ऐसे पढ़ो dt अपॉन ए स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, और भाई सामने हाफ तो लगा हुआ है, तो सूत्र बनेगा लॉग, मॉड्यूलस तो आपको लगाना ही लगाना है, सूत्र होता है हमेशा t प्लस, भाई जो भी चीज यहां बनी उसे यहां लिखना है, फिर वो वाला अंडर रूट पूरा ही उतार देना है और प्लस c लिख दो, ठीक है। माइनस वाला है तो यहाँ माइनस लगा रहेगा, प्लस वाला है तो यहाँ प्लस लगा रहेगा, बाकी आपको सूत्र बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। अब आप चाहो तो भाई यहाँ t का मान भी लिख सकते हो, तो क्या हो जाएगा हाफ लाख, t का मान क्या है, t का मान है 2, तो 2x यहाँ 1 प्लस 4x स्क्वायर और प्लस c। हमेशा ध्यान रखना जो ये वाला अंडर रूट है इसको आपको हल नहीं करना है, इसमें आप कभी भी t का मान मत रखो, जो चीज यहाँ पर लिखी हुई थी उसे आप वैसे ही लिख दो, क्योंकि जो ये चीज है वही आपका सवाल था शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में जो सवाल था उसी को हमने टी में बना लिया था, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रख दो। यहाँ पे तो आसान था, अभी टी का मान बहुत बड़ा आएगा तो आपको रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सवाल लिख दो, आपका भाई उत्तर आ जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न नंबर 1 और 2। तो भाई अब आ जाओ प्रश्न नंबर 3 और 4 पे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 2 माइनस एक्स का होल ऑफ स्क्वायर,
यहाँ पर स्क्वायर बनाना भी नहीं पड़ा, पहले से भाई बना बनाया आपको मिल गया है। तो सबसे पहले आई बराबर, और यहाँ भाई इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में है, तो आप भाई पहले से दिमाग में डाल लो कि भाई अंडर रूट वाला फार्मूला ही लगने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मानोगे क्या, सिंपल बात है भाई, जिस पर होल स्क्वायर लगा है उसे ही हम टी मान लेंगे। ठीक है, अब देखो, जब यहाँ 2 माइनस एक्स को आप टी मान लोगे तो जब अवकलन करोगे तो इसका तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का -1 हो जाएगा, तो माइनस डी एक्स का मान डी टी आ जाएगा। अभी आप भाई यहाँ पर मान रख दो, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला जो माइनस है उसे आप बाहर निकाल दो, तो इस प्रकार से बन जाएगा। और यहाँ पर यहाँ बन जाएगा टी स्क्वायर और प्लस 1 पर चाहो तो भाई यहाँ पर भी स्क्वायर चढ़ा दो, और देख लो प्लस वाला सूत्र बना है अंडर रूट वाला जिसमें स्क्वायर लगे होते हैं, तो ये वाला सूत्र भाई काहे का होता है, लॉग का रहेगा, तो माइनस आप पहले ही लिख लो यहाँ टी प्लस, और जैसे वो लिखा था अंडर रूट वैसे ही आपको लिख देना है, कुछ नहीं करना है। अब देखो माइनस लॉग, अब t का मान क्या है, t का मान है 2 माइनस एक्स, तो यहाँ 2 माइनस एक्स प्लस, यहाँ पर लिखोगे 2 माइनस एक्स का वर्ग और +1 और प्लस सी, और देखो सीधा आपको आंसर मिल जाएगा। कुछ किया हमने, कुछ नहीं किया है, बस इसको t माना है, मान रखे हैं, और भाई सूत्र तो आपने 6 पढ़ ही लिए थे, उनमें से देखना है कि बस कौन सा सूत्र कब अप्लाई करना है, सही से अप्लाई कर दोगे भाई समझो सवाल हो जाएगा। अब ये वाला देख लो, एकदम बना बनाया सवाल है भाई, लिखा है नीचे अंडर रूट में है 9 है और माइनस के 25 एक्स स्क्वायर है। अब 9 क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि भाई 9 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या है। ऐसे ही 25 क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि भाई 25 भी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, इस प्रकार की भाई संख्याएं लिखी ही होती हैं कि आपको दूर से ही अंदाजा मिल जाए कि यहाँ पर हमें करना क्या है। अब आप इसको ना थोड़ा सा बदल लो, यहाँ देखना कैसे, dx अपॉन जो ये 9 है ना, इनको आप लिख दो 3 का वर्ग, और जो ये 25 एक्स स्क्वायर है उसे आप क्या लिखोगे, 5 एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। इस प्रकार से पूर्ण वर्ग संख्याएं इसीलिए लिखी जाती हैं ताकि उन्हें आप इस प्रकार से लिख सको। अब देखो आपको मानना क्या है, हमको मानना है 5x, 5x को हमें रिप्लेस करना है, समझो बाकी काम हो जाएगा। देखना यहां लिखोगे माना 5x को t मानेंगे तो यहां आ जाएगा 5 dx बराबर dt, तो dx का मान क्या हो जाएगा, 5 ना उधर चले जाएंगे तो आ जाएगा 1/5, तो यहां क्या हो जाएगा 1/5 dt अपॉन, अब ध्यान देना बहुत, ये लिखा है 3 का वर्ग और माइनस t वर्ग। अब यहां पर सूत्र कौन सा बनेगा, dt अपॉन a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट भी लगा हुआ है और सूत्र माइनस का है। अंडर रूट में माइनस ना एक ही जगह पे आता है, कहां पे आता है भाई, जहां पर आपको ना लिखना होता है। अगर a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है तो सूत्र बनेगा साइन इनवर्स का, अगर इसका उल्टा लिखा होता टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो सूत्र बनता लॉग का। 2 बार माइनस आता है, जब पहले ए स्क्वायर हो और माइनस का एक्स स्क्वायर हो तो सूत्र बनेगा हमेशा साइन इनवर्स का, सूत्र क्या बनेगा, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो यहां हो जाएगा t अपॉन 3 और प्लस सी। अब आप यहां t का मान रख दोगे और भाई उत्तर आपको मिल जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि पहले आप देख लो कि संख्याएं आपको ना किस प्रकार से बनानी है, फिर किसका प्रतिस्थापन करना है उस पर निगाह डालनी है, और जब प्रतिस्थापन हो जाएगा ना तो लास्ट में आपको सूत्र पहचानना है कि भाई सूत्र कौन सा वाला बन रहा है, क्योंकि 6 सूत्र हैं उसमें से ना सब एक ही जैसे हैं। तो सबसे कठिन काम क्या है भाई कि सूत्र पहचानना कि कौन सा सूत्र हमें कब लगाना है। ठीक है, तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 और 4। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 5 और 6 पर। देखो पहले 5वां देख लो। अब यहां लिखा है 3x ऊपर है और नीचे है 1 + 2x की पावर 4। देखो अभी तक आपको हम बता रहे थे कि भाई संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं तो उन्हें आप स्क्वायर में बनाकर लिख लो। अभी ये वाला सवाल ऐसा आ गया है भाई यहाँ संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, जैसे x की पावर 4 है, अगर हम इसे स्क्वायर में बनाना चाहें तो जो यहाँ संख्या लिखी है 2, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो भाई जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, हम भाई तब भी उसे वर्ग बनाते हैं। अब वो चाहे पूर्ण वर्ग लिखी हो और भाई
चाहे ना लिखी हो, हमें तो बनाना ही बनाना है। अब देखो इसे हम कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 3x dx और यहाँ पर 1 प्लस। अब देखो दो को आपको स्क्वायर में बनाना है तो डायरेक्ट तो आप बना नहीं पाओगे, तो इसे क्या लिख दोगे, √2 लिख दो और बन जाएगा यहाँ x स्क्वायर और इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर। लो बन गया। अब हम इसे x स्क्वायर में ही क्यों बनाना चाह रहे थे, क्योंकि भाई ऊपर लिखे हैं x, अगर आप x स्क्वायर का अवकलन करोगे तो ऊपर वाले x कैंसिल हो जाएंगे, बस हमें यही तो करना है। अब देखना माना, तो भाई आपको ना पहले से ही दिमाग में डालना होगा कि हम यहाँ पर क्या करें और किस चीज को हम t मानने वाले हैं जिससे हमारा प्रतिस्थापन सही रूप से हो सके। तो √2x स्क्वायर का मान t रख लो, तो यहाँ हो जाएगा 2√2x dx बराबर dt। अब आप क्या करोगे भाई, dx का मान यहाँ पे रखने वाले हो, तो i बराबर 3 को ना आप बाहर निकाल लो, ये वाली जो संख्या है ये भी ना इधर बटे में चली जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2√2, यहाँ x dx का मान हमने dt रख दिया। भाई ये संख्या उधर जाएगी तो बटे में चली आई, 3 को हमने बाहर निकाल लिया था। ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा है 1 प्लस टी स्क्वायर, डायरेक्ट बच गया। 1 प्लस टी स्क्वायर का फार्मूला क्या लगाओगे आप, सीधा होता है tan इनवर्स टी, कुछ सोचना ही नहीं है आपको, tan इनवर्स टी, और यहां पर आपको t का मान रख देना है, तो आ जाएगा 3/2√2, यहां हो जाएगा tan इनवर्स √2x स्क्वायर और यहाँ प्लस c, और देखो आपका आंसर आ गया। तो हमें देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ा, बस क्या है आप यहाँ पे समझ लो पहले कि आपको यहाँ पे क्या करना है जिससे ना आपको एक सही प्रकार का ना प्रतिस्थापन मिल पाए। ठीक है भाई, तो अब आ जाओ आप प्रश्न नंबर 6 पर। देखो लिखा है x स्क्वायर और भाई नीचे है x की पावर 6। जैसे ही आप x स्क्वायर को देखते हो तो भाई आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर हम x की पावर 3 का अवकलन करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे वाले को आपको 3 पावर में बनाना है। तो सबसे पहले i बराबर यहाँ आप लिखोगे x स्क्वायर dx और यहाँ 1 माइनस x की पावर 6। अब ये जो x की पावर 6 है ना, इसे हम 3 पावर में बना के लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर dx 1 माइनस और इसे x क्यूब का होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख दो। अब x क्यूब क्यों लिखा है भाई, अभी आप जान जाओगे। माना अभी क्या करेंगे हम, x क्यूब को t मानेंगे, तो यहां पर भाई अवकलन करो तो 3x स्क्वायर dx बराबर dt। 3 को ना उधर ले जाओ तो आ जाएगा x स्क्वायर dx 1/3 और यहाँ आ जाएगा dt। देखा, हमने इसे x क्यूब में क्यों बनाया था, ताकि भाई ऊपर वाला हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो पाए। अब i बराबर देख लो क्या बचा, 1/3 को तो ना बाहर निकाल लिया, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। dt अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 माइनस और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर, तो 1 पर भी ना आप स्क्वायर लगा ही दिया करो, तो इसे आप पढ़ोगे a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, सूत्र बनेगा लॉग वाला 1/3, अब सूत्र होता है 1/2a, तो 1/2 इंटू 1, इस प्रकार से। फिर लॉग लिख लो, मॉड्यूलस लगा लो ऊपर। अब a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला है, तो ऊपर प्लस में रहेगा और नीचे रहेगा माइनस में और प्लस c। यहां पर गुणा कर दोगे तो 1/6 आ जाएगा और भाई t का मान अगली लाइन में रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई t का मान आप स्वयं यहां रख लीजिए। तो कुछ नहीं है, बस जैसे ही आप सवाल को देखो तो आपको क्या चीज प्रतिस्थापित करनी है वो आपको भाई पहले ही नजर में अगर नजर में आ रहा है, ठीक है, तो समझो सवाल आपके लिए कुछ भी नहीं। तो भाई ये हो गया हमारा 5वां और 6ठा। अब भाई आ जाओ सवाल नंबर 7 पे। देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर है x-1 और भाई नीचे लिखा है अंडर रूट में x²-1। ये पहला सवाल है प्रश्नावली का जहां पर ऊपर ना 2 पद लिखे हुए हैं। अभी तक क्या था कि भाई जो ऊपर पद होता था वो सिंगल था, अभी यहां पर ना ऊपर 2 पद है, x है और माइनस का 1 भी है। तो इसे आप भाई शुरुआत कैसे दोगे, तो सबसे पहले i बराबर इस प्रकार से x-1 यहाँ dx और अंडर रूट में x²-1। देखो जब ऊपर 2 पद हो जाएं या 3 पद हो जाएं तो आप भाई क्या प्रयास करोगे
देखो या तो नीचे ऐसा कुछ मानने वाला आपको मिल जाए कि भाई आप ऐसा मानो कि भाई ऊपर वाले दोनों ही एक साथ कैंसिल हो जाएं, या तो ऐसा हो जाए। यहाँ पर ऐसा कुछ होना नहीं है, क्योंकि आप एक्स स्क्वायर को मानोगे तो केवल एक्स कैंसिल होगा, वो वाला वन कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करोगे, इन दोनों ही पदों को आप अलग अलग लिखने वाले हो इस प्रकार से, एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस वन को आप अलग कर लो इस प्रकार से, इस प्रकार से। देखो इसका आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, पर इसका आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो पहले हम इसका करने वाले हैं, ठीक है, उधर लिखेंगे, वहां पे करेंगे, और भाई यहां ना हम डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। तो इसे हम मानकर चल रहे हैं I1, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, एक्स डी एक्स, और भाई अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो इसका कैसे करोगे, वही तरीका है हमारे पास, सीधा आप मान लो, माना। अब यहां लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब अगर आप एक्स स्क्वायर को टी मानोगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, साथ में अगर एक्स स्क्वायर माइनस वन पूरा मान लोगे तब भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस वन अगर साथ में आप मान लोगे तो उसका तो अवकलन जीरो ही हो जाना है, तो वहां कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन को ना आप टी मान लो, अवकलन करो तो 2x dx बराबर dt आ जाएगा। दो को ना उधर ले जाना होगा तब ना मान रखोगे, तो जब उधर ले जाओगे तो हो जाएंगे 1/2, और यहां क्या बचेगा, x dx, उसका मान आप dt रखने जा रहे हो, और नीचे क्या बचेगा, अंडर रूट टी। सिंपल है एकदम। अंडर रूट टी को ना थोड़ा आप सही करके लिख लो इस प्रकार से। भाई देखो अंडर रूट का मतलब है 1/2 घातें होंगी, इसको ना ऊपर अगर लाओगे तो घातें वही जो हैं रहेंगी उतनी ही, बस माइनस लग जाएगा, तो माइनस के 1/2 और dt हो जाएगा। अब उसका ना आप समाकलन कर लो, 1/2 माइनस की घाते हैं तो क्या हो जाएगा, उससे कोई मतलब ही नहीं है, एक घात जोड़नी है और वही चीज नीचे लिख देनी है, प्लस सी लगा देना है बस। तो यहां हो जाएगा 1/2, यहाँ टी की पावर, अब देखो यहां जब घटाओगे ना तो प्लस का 1/2 बचेगा, और नीचे भी प्लस का ही 1/2 और प्लस सी बचेगा। ये वाला 1/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा, टी की पावर 1/2। टी की पावर जो 1/2 होगी उसको आप अंडर रूट टी लिख सकते हो, और टी का मान भी रख सकते हो। तो इसका तो इतना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, इस वाले का आ गया, तो इस वाले का हम लिख देंगे, और इसका तो आप डायरेक्ट ही लिख सकते हो, देखना। तो इसका हो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन और माइनस, अब इसका लिखना है, देखो अंडर रूट में है एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, तो लॉग में सूत्र लगेगा इस प्रकार से, x प्लस जो चीज लिखी हो उसे आप वैसे ही लिख दो, और यहां लगा दो प्लस सी। देखो सीधा आपको आंसर पता चल गया। तो इस वाले को हमने अलग हल कर लिया था, क्योंकि भाई उसका ना तरीका थोड़ा बड़ा था, और इसका ना तो डायरेक्ट फार्मूला बन रहा था, तो उसे हमने यहाँ पर डायरेक्ट ही लिख दिया है। तो भाई ये पूरा सवाल हो गया, प्रश्न नंबर 7। तो भाई आप देख लो प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9 को। तो पहले 8 वाले पर ध्यान दो, क्या लिखा हुआ है, ऊपर है एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स की 6 पावर। भाई ऐसे ही हम एक दो सवाल आपको बता चुके हैं जहां पर नीचे 6 पावर थी और भाई ऊपर ना 2 पावर थी। तो जो नीचे वाली 6 पावर है इसे आपको ना 3 पावर में कन्वर्ट करना होगा, जिससे आप आराम से प्रतिस्थापन कर पाओगे। लिख लो एक्स स्क्वायर डी एक्स, और नीचे है एक्स की पावर 6 और ए की पावर 6। देखो a की पावर से हमें उतना फर्क नहीं पड़ता है, बस हमें x को ना मेंटेन करके चलना पड़ता है। तो इसे आप लिख दोगे x क्यूब का स्क्वायर, और यहां लिख दोगे a क्यूब का स्क्वायर, इस प्रकार से। अब देख लो यहां पर भी 6 पावर है, यहां पर भी 6 पावर है, बस उसे हमने क्यूब का होल स्क्वायर बना के लिख दिया है। अब क्यूब का क्यों बनाया है, देख लो, माना अगर हम x क्यूब को t मानकर चलेंगे तो उसका हो जाएगा 3x स्क्वायर dx बराबर dt। यहां से हम मान निकालेंगे x स्क्वायर dx बराबर 3 चले जाएंगे उधर, तो क्या आ जाएगा 1/3 dt। अब देख लो x स्क्वायर dx ऊपर लिखा हुआ है, सीधा आ गया ना एक ही बार में, तो यहां हो जाएगा 1/3, ऊपर हो जाएगा dt, और यहां आ जाएगा t स्क्वायर प्लस एक क्यूब का होल स्क्वायर, और भाई अंडर रूट तो लगा ही लगा है। सूत्र को पढ़ना,
टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे इस प्रकार से पढ़ो आप, ठीक है। प्लस का फॉर्मूला है तो आप भाई समझ गए होंगे कि log का सूत्र ही बनने वाला है मॉड्यूलस टी प्लस, और यहां पर आपको यही उतार देना है जो आपने शुरुआत में लिखा था। तो यहां हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 हमने डायरेक्ट लिख दिया है, प्लस टी का मान भी रखना है तो 1/3 यहाँ हो जाएगा लॉग टी का मान क्या है आपने माना है एक्स क्यूब। और यहाँ पर हमने आपको बताया था कि आपको मान नहीं रखना है, जो सवाल आपको शुरुआत में देखो नीचे लिखा हुआ है आप उसी को दोबारा से लिख दो, एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 और यहाँ प्लस सी, ठीक है। तो मान रख के डायरेक्ट आप ये लिख दो, चूंकि आपने इसी को ये बनाया था तब आपने पूरा सवाल लगाया हुआ है, तो यहाँ पर वही चीज आप दोबारा से लिख सकते हो डायरेक्ट बिना मान रखे। जो ये सवाल है वही ये वाला सवाल है, दोनों सवालों में भाई कोई अंतर नहीं है। देख लो आई बराबर क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स, और भाई नीचे है tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। जैसे ही आप tan x और sec स्क्वायर एक्स को देखते हो तो भाई आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि tan x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स होता है। बस अगर ये चीज दिमाग में आ गई तो भाई आपको प्रतिस्थापन बहुत आसान लगने वाला है। तो हम क्या करेंगे यहाँ tan x को t मान लेंगे और इसका अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। देख लो ऊपर वाला पूरा पूरा वैसे ही बन गया, तो यहाँ तो डायरेक्ट मान आ जाएगा dt अपॉन यहाँ बन जाएगा भाई टी स्क्वायर, और जो साथ में 4 है उसे आप बना लो 2 स्क्वायर। अब देख लो ये सवाल और इस सवाल में क्या अंतर है, दोनों में एकदम सेम सूत्र लगने वाला है, तो क्या हो जाएगा log t प्लस और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 और प्लस सी, टी का आप मान रख दो तो आ जाएगा log, यहाँ हो जाएगा भाई टी का मान क्या था 10 था तो tan x प्लस और यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स प्लस 4 और प्लस सी, और देख लो आपका आंसर आ गया। तो भाई ये दोनों सवाल बेहद आसान थे, एक जैसे थे, दोनों में एकदम एक ही सूत्र लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई प्रश्न नंबर 9 हो गया। भाई चूंकि वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इस वाले वीडियो में हम प्रश्न नंबर 9 तक ही आपको बता पाएंगे। भाई कुल मिलाकर प्रश्नावली में ना 25 सवाल हैं, तो भाई क्या करेंगे जो हम आगे वाले सवाल हैं आपको अगले वीडियोज में बताएंगे।